हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, एयरफोर्स स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार के टेट या सीटेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ना ही आवेदन करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज वगैरह रखा गया है। मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज 55 साल है। और जो इसमें पर मंथ आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 47,000 रुपये पर मंथ होगी। अब इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है और एज वगैरह के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एग्ज़ाम अगर होगा तो क्या सिलेबस, क्या पैटर्न रहने वाला है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आई है एयरफोर्स स्कूल बमरौली की तरफ से। वैकेंसी एट एयरफोर्स स्कूल बमरौली, जिनमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। एयरफोर्स स्कूल बमरौली स्मार्ट क्लासेस एंड इंग्लिश मीडियम, यानी स्मार्ट क्लासेस हैं इंग्लिश मीडियम की, एंड ये जो है CBSE के द्वारा एफिलेटेड है और काफ़ी अच्छा स्कूल है। और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन मांगी गई है कैंडिडेट से। कुछ पोस्ट आपकी रेगुलर बेसिस पे हैं, कुछ आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या पे स्केल वगैरह रहने वाला है इसका। तो PGT फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है जो कि रेगुलर बेस पे है और इसका जो पे स्केल होगा, बेसिक स्टार्टिंग होगी वो 35,000 रुपये से स्टार्ट होगी। बाकी इसमें कुछ आपका जो DA TA वगैरह वो सब आपका ऐड होगा। और इसी प्रकार से TGT इंग्लिश की पोस्ट है वो भी रेगुलर बेस पर है। और TGT फिज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है जो कि रेगुलर है और इनके लिए जो सैलरी बनने वाली है वो भी 33,000 रुपये से बेसिक स्टार्ट होगा। बाकी अब है पोस्ट आपकी हेल्थ वेलनेस टीचर, रेगुलर बेसिस पर है। और एंटिटी की जो टीचर पोस्ट है वो भी आपकी रेगुलर बेसिस पर है। इसकी जो मंथली बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी वो भी 18,000 से समथिंग स्टार्ट हो जाएगी। PGT की इंग्लिश की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। PGT जियोग्राफी की पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। और PGT हिस्ट्री की पोस्ट है वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। और इसमें जो आपकी मंथली बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी वो 35,000 रुपये से स्टार्ट होगी, यानी इसमें आपको अराउंड 35,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। अब है पोस्ट आपकी स्पेशल एजुकेटर फॉर प्राइमरी के लिए, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और इसमें जो पर मंथ आपको सैलरी बनेगी वो 28,500 रुपये बनेगी। इसी के साथ साथ कोच में, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल वगैरह की पोस्ट है, तो ये पार्ट टाइम रहेगी कुछ घंटों के लिए। और बाकी इसमें नेगोशिएबल आपको सैलरी वगैरह जो दी जाती है उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है जिसमें कीबोर्ड वगैरह या गिटार या ड्रम्स वगैरह जो होता है, मतलब म्यूज़िक में जो जो चीज़ें होती हैं तो उनके लिए ये टीचर्स की जॉब है और ये पार्ट टाइम रहेगी कुछ घंटों के लिए। और डांस टीचर की पोस्ट है, ये भी आपकी पार्ट टाइम रहेगी कुछ घंटों के लिए। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट है। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह रहने वाली है। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू राइट, रीड एंड कम्युनिकेशन, तो आपको जो है आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए और आपको अच्छा पढ़ना लिखना बोलना इंग्लिश में आना चाहिए। और बाकी पार्ट टाइम टीचर्स को छोड़ के बाकी सभी के लिए जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में आपको पढ़ना लिखना और कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या एज लिमिट, क्या क्वालिफाई। तो आप जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात आती है कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। कैंडिडेट आर टू सेंड देयर एप्लीकेशन एंड रिज्यूम along with photocopy of relevant testimonial and certificate
तो इसमें क्या है, आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपना रिज्यूम भी भेजना होगा। मतलब इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर नहीं भी अवेलेबल है तो फिर आपको छोटा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाना होगा, या तो आप खुद मतलब बना सकते हैं या फिर टाइप वगैरह भी कर सकते हैं। और उसी के साथ ही आपको अपना रिज्यूम भी अटैच करना है, और साथ ही आपके जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह हैं, एक्सपीरियंस वगैरह के सर्टिफिकेट, उनकी कॉपी को आपको जो है इसके साथ अटैच करना होगा। एंड रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह भी आपको जो है अटैच करना होगा, और कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूडिंग मोबाइल एंड फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मेल आईडी वगैरह सब इसमें जो है फिलअप करना होगा। एंड टू प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज, तो आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा, या रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे कि स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से हो गया। तो स्पीड पोस्ट से आप भेजेंगे तो एप्लीकेशन जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम पे पहुंच जाएगा। और एड्रेस इसमें दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है, टू प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज 211012। और या फिर अगर ये स्कूल आपके नियर बाय है तो आप जो है वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। और बाकी 30 मार्च 2024 तक आपको भेजना है। और द एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन मस्ट बी सुपर सब्सक्राइब्ड विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो जो आपका एनवलप है आपको उस पर मेंशन करना ज़रूर है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ को मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। सपोज़ करिए जैसे कि प्राइमरी टीचर के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स, और साथ में जिस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए हिंदी के लिए कर रहे हैं या इंग्लिश के लिए, तो वो सब्जेक्ट आपको मेंशन करना होगा। और इसे और आपको लिखना है फॉर एयरफोर्स स्कूल बमरौली, एप्लीकेशन मस्ट कंटेन ए सेल्फ एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, अनस्टैम्प्ड एनवलप। तो इसमें आपको इसके साथ और क्या करना है, आपको एक और एनवलप जिस पर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा पूरा, और वो एनवलप भी आपको इसके अंदर डालकर, मतलब जो आपके सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट हैं, उसी के साथ आपको एक और एनवलप भेजना है, और उस पर आपका अपना एड्रेस वगैरह लिखा होना चाहिए, ताकि जब भी आपका जो सेलेक्ट करते हैं वो, तो जो आपको लेटर आपको भेजेंगे तो वो आपको उसी एनवलप में करके जो है वापस लेटर भेज देंगे। तो इसीलिए आपको जो है खाली लिफाफा भी भेजना होगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाई अबाउट द डेट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू ईमेल एंड एसएमएस। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको जो है डेट वगैरह और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह जो है वो मेल आईडी या एसएमएस के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। अब इसमें क्या है, अलग अलग पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दे रखी है, तो हम एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर पीजीटी एंड टीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी वगैरह के द्वारा 50% अंकों के साथ विद रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री किया हुआ हो, पीजीटी हिंदी के लिए भी आपने हिंदी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया हो। इसी प्रकार से पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिज़िक्स के लिए पोस्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी। पीजीटी बायोलॉजी के लिए देख लेते हैं बोटैनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। इसमें से आपने जो है द कैंडिडेट स्टडी बोटैनी एंड जियोलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल, तो इसमें से आपने जो बोटैनी और जियोलॉजी है ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा होना चाहिए बायोलॉजी के लिए, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट है, यानी लगभग हर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी कंप्यूटर्स है, तो पीजीटी कंप्यूटर्स के लिए आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ हो, और करके और भी कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप देख लें, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं।
आगे है पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट। तो इसके लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री किया हुआ हो, एमपीएड वगैरह, और 2 ईयर डिग्री कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ हो। और बीएड डिग्री इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो कुछ पोस्ट है जिनके लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है, वो है पीजीटी कंप्यूटर एंड हेल्थ वेलनेस टीचर। तो ये दो पोस्ट हैं, यानी पीजीटी कंप्यूटर और हेल्थ वेलनेस टीचर, इनके लिए जो है वो बीएड कंपलसरी नहीं है। बाकी सभी पोस्ट के लिए बीएड आपका कंपलसरी रहेगा। और इसी के साथ साथ आपका should be Air Force ASTET qualified in case no AFS TET qualified candidate is available for the post. Non-AFS TET candidate may be appointed subject to clearing within 2 year of appointment. तो अगर आपने जो है एयरफोर्स का टेट क्वालिफाई किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो आपको जो अपॉइंटमेंट आपकी हो जाएगी उसमें आपको अपॉइंटमेंट होने के 2 साल बाद तक आपको जो है ये क्लियर करना होगा, यानी क्वालिफाई करना होगा एयरफोर्स का टेट। बाकी इसमें जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। और बाकी आगे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वुमेन कैंडिडेट और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट को रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा मैक्सिमम 5 ईयर का। और इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ और भी बताया गया है। कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यू सर्विस एज ए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और 3 ईयर एज ए पीआरटी इन एनी एयरफोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एन एयरफोर्स स्कूल विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन। तो जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने लगातार 2 साल तक कंटिन्यू पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पद पर कंटिन्यू सर्विस की है, या फिर पीआरटी के पोस्ट पर लगातार 3 साल तक किसी भी एयरफोर्स स्कूल में आपने सर्विस की है बट अभी आप प्रेजेंट में वर्किंग नहीं है, तो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें आपको इंग्लिश में पढ़ना, लिखना, बोलना, कम्युनिकेट करना आना चाहिए। साथ ही डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी दी गई है। तो नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए, स्पेशली रूप से एमएस ऑफिस वगैरह की, और आपको हिंदी में भी पढ़ना, लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब हमारी पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो इसके लिए जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर या फिर बैचलर डिग्री किया हुआ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ और रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। पोस्ट है आपकी टीजीटी संस्कृत। तो टीजीटी संस्कृत के लिए आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसी प्रकार से टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश के लिए भी सेम एज कंडीशन रखी गई है। बात कर लेते हैं टीजीटी सोशल स्टडी की। तो इसके लिए आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से आपने ये सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हुए हों, जिसमें कि वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो ये आपका ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी मैथ्स के लिए भी ऐसी ही कंडीशन है। टीजीटी साइंस की पोस्ट है और हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए पोस्ट है। बाकी हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए आपका काउंसलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर बीए या बीएससी साइकोलॉजी में आपने किया हुआ हो। और बाकी टीजीटी म्यूज़िक के लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने म्यूज़िक में डिग्री वगैरह किया हुआ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आगे पोस्ट है टीजीटी गेम्स के लिए है। तो गेम्स के लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में डिग्री की हुई हो या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो। टीजीटी कंप्यूटर के लिए है आपने पीजीडीसीए या फिर एमसीए या फिर बीई किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से किया हुआ हो। टीजीटी ड्राइंग के लिए आपने ड्राइंग में डिप्लोमा किया हुआ हो, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक्स आर्ट वगैरह कराई जाती है तो उसमें आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो जो भी कंडीशन इसमें से आप पूरी करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही देख लेते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होना चाहिए, बट बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी गेम्स, टीजीटी ड्राइंग एंड हेल्थ वेलनेस टीचर। इनके लिए बीएड जो है कंपलसरी नहीं है, बाकी सभी पोस्ट के लिए बीएड कंपलसरी है। और एयरफोर्स टेट के लिए वो सेम वही कंडीशन है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की है। बाकी आपकी मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। वुमेन कैंडिडेट और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। और बाकी कंडीशन सारी सेम है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी में भी आपको पढ़ना लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब हम आगे जो अलग अलग और भी पोस्ट हैं उनके लिए देख लेते हैं। पोस्ट है हमारी एनटीटी टीचर, यानी इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया हुआ हो, यानी 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ। साथ ही साथ आपने जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा, जिसे कि नर्सरी या मोंटेसरी या प्री प्राइमरी टीचर्स का डिप्लोमा भी कहते हैं, तो यह आपने किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन वगैरह से किया हुआ हो। और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और वो कैंडिडेट जिन्होंने लगातार पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की पोस्ट पर 2 साल तक कंटिन्यू सर्विस की है और लगातार 3 साल तक नर्सरी टीचर की पोस्ट पर किसी भी एयरफोर्स स्कूल में सर्विस की है, बट प्रेजेंट में वर्किंग नहीं है, तो भी उन्हें एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और आपको इंग्लिश में पढ़ना लिखना बोलना वगैरह कम्युनिकेट करना आना चाहिए। साथ ही साथ डिज़ायरेबल में दिया गया है तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली रूप से एमएस ऑफिस का होना चाहिए, और हिंदी में पढ़ना लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको आर्ट क्राफ्ट, कार्टून, कैरिकल्चर, पपेट मेकिंग वगैरह, म्यूज़िक, डांस, तो ये आपको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। कुछ और भी बताया गया है, पार्ट टाइम कोच, इंस्ट्रक्टर और टीचर, यानी जो पार्ट टाइम कोच हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं और टीचर हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर सच पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर टीचर्स टू हैव एन एकेडमिक और टीचिंग डिग्री। तो इन सब की पोस्ट के लिए ये जो है डिटेल दी गई है। अब आगे हम और भी देख लेते हैं। फॉर स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री के लिए, तो ये देख लेते हैं एलिमेंट्री, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए 12th पास होना चाहिए आपका, और 2 ईयर का आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो, या फिर और करके और भी कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज क्राइटेरिया आपका है 21, यानी मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। तो ये था जो है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के एलिमेंट्री स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए, जो कि एलिमेंट्री और मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को कवर करता है। तो ये सारी हमारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन थी, और बाकी किस प्रकार से आपको आवेदन करना ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको कहाँ मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। जैसे ही आप इसके होम पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। इस प्रकार से आपको जो है नोटिफिकेशन और सर्कुलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसमें ही आपको जो है ये अलग अलग डेट वाइज जो है सारे ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, यानी डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अलग अलग पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप पीजीटी और टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं, वैसे ही इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो एनटीटी के लिए दिया होगा और अदर पोस्ट के लिए। तो इस प्रकार से आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे देखिए, अगर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो है आपको छोटी सी एप्लीकेशन बनानी होगी और उसके साथ आपको अपना रिज्यूम वगैरह और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके भेजने होंगे, और जो इनका एड्रेस दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो की सारी जानकारी दे दी है, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।